सेकंड डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे जो है अपना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो भी आपका क्या है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का ही एक लिमिटिंग कंडीशन है। और लिमिटिंग कंडीशन क्या है, जब आपकी नंबर ऑफ ट्रायल्स जो है, जब आपकी नंबर ऑफ ट्रायल्स लार्ज होती है एज कंपेयर टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो उस केस में अपन कह सकते हैं कि जो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है वो किस में चेंज होता है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। तो ये इसकी लिमिटिंग कंडीशन है n टेंड्स टू इनफाइनाइट एंड p टेंड्स टू 0। और इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो उसे हम सपोज करेंगे np इक्वल्स टू n ए फाइनाइट नंबर। क्या करेंगे, ए फाइनाइट नंबर, यानी n और p का जो मल्टीप्लाई होगा वो आपका क्या हो जाएगा, एक फाइनाइट नंबर होगा। ना इसको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन कर लेते हैं। सपोज एक अच्छा पब्लिशर है, उसने बुक प्रिंट करने से पहले बहुत सी बार उसको प्रूफ रीडिंग कराता है, फिर भी अगर उसमें से हम प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं प्रिंटिंग मिस्टेक पर पेज, तो पर पेज प्रिंटिंग मिस्टेक होने की जो पॉसिबिलिटी है वो बहुत ही स्मॉल है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ वर्ड। हर पेज में जो नंबर ऑफ वर्ड्स होंगे वो तो बहुत ज्यादा होंगे, बट वहां जो प्रिंटिंग मिस्टेक है बहुत ही रेयर 1 या 2 मिलेगी। तो यहाँ जो दोनों का डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा लार्ज है, तो ये कहलाता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। ऐसे अपन सेकंड एग्जांपल ले सकते हैं। सेकंड एग्जांपल अपन लेते हैं कोल्ड एंड कफ का। तो कोल्ड कफ सभी को होता है, बट कोल्ड और कफ से डेथ रेट जो है वो बहुत ही कम है, यानी कोल्ड कफ होने से किसकी डेथ हो जाए तो बहुत ही रेयर केस होता है। तो यहाँ पर भी आपका कौन सा लग रहा है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, बाइनोमियल का एक लिमिटिंग कंडीशन है, और लिमिटिंग कंडीशन क्या है, n टेंड्स टू इनफाइनाइट p टेंड्स टू 0, और np का जो मल्टीप्लाई हो जाएगा वो हो जाएगा एक फाइनाइट नंबर दैट इज कॉल्ड m। तो अगर x कोई रैंडम वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है विद द पैरामीटर m उसका क्या कहलाता है, पैरामीटर, देन its probability mass function is given by quantity of x equals to e raised to minus m raised to x upon factorial x for x equals to 0 1 2 to infinite। तो ये आपका पॉइसन का प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और m जो है इसका पैरामीटर होता है जो किसके बराबर है, n into p, n नंबर ऑफ ट्रायल्स हो गए और p प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो ये तो हो गया पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। नाउ इसमें फर्स्ट अपन डेरिवेशन पार्ट कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल पे आएंगे। नाउ फर्स्ट डेरिवेशन इसका आता है मीन एंड वेरिएंस। फर्स्ट डेरिवेशन क्या आएगा आपका, मीन एंड वेरिएंस। तो फर्स्ट डेरिवेशन अपन कर लेते हैं। नाउ पॉइसन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल्स टू e raised to minus m raised to x upon factorial x for x equals to 0 1 2 to infinite। हम फर्स्ट फाइंड आउट कर रहे हैं मीन। क्या फाइंड आउट कर रहे हैं, मीन। नाउ मीन को जनरली अपन डिनोट करते हैं एक्सपेक्टेशन ऑफ x से। डिस्क्रीट है तो ये क्या आ जाएगा, समेशन ऑफ x into px। नाउ वैल्यूज पुट कर लो, समेशन आपका स्टार्ट हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट, और प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इसका e raised to minus m raised to x upon factorial x। Now summation of x e raised to minus m raised to x upon factorial x को हम ओपन कर देंगे x into x minus 1 factorial। Now x से आपका x कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जब हम समेशन स्टार्ट करते हैं 0 से, x इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या आ रही, माइनस 1 फैक्टोरियल, और नेगेटिव में फैक्टोरियल अपना डिफाइन नहीं है, तो x इक्वल टू 0 वाली टर्म हमको नेगलेक्ट करनी पड़ेगी, और समेशन जो स्टार्ट होगा वो कहां से हो जाएगा, 1 से। x इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट। अब समेशन को ओपन कर लेते हैं, e रेज़ टू माइनस n तो बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है समेशन से, x इक्वल टू 1 m रेज़ टू 1 अपॉन फैक्टोरियल 0, और फैक्टोरियल 0 की वैल्यू होती है 1। x इक्वल टू m स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 1, x इक्वल टू 3 m क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन, कंटीन्यूअस चलता जाएगा। नाउ इस ब्रैकेट में से कॉमन क्या आ रहा है अपना, e रेज़ टू माइनस n कॉमन आ जाएगा, और जो ब्रैकेट के अंदर रिमेनिंग टर्म बच रही है 1 प्लस m अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस m स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, और ये जो बन रहा है ये एक्सपोनेंशियल का एक्सपेंशन है, e रेज़ टू x का 1 प्लस x अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 एंड सो ऑन। तो इससे डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, e रेज़ टू माइनस m, और उस ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं बाय द फार्मूला ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन e रेज़ टू n। e रेज़ टू n से आपका e रेज़ टू माइनस n कैंसिल आउट हो जाएगा,
तो मीन जो आपका आ रहा है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का दैट इज m, मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन इज m। तो ये तो आपका हो गया मीन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। सेकंड पार्ट अपन निकालते हैं वेरिएंस। तो मीन की वैल्यू मैं यहां पे लिख देता हूं, वो आपकी आई है m। सेकंड हम फाइंड आउट करते हैं वेरिएंस। तो सेम प्रोसेस से वेरिएंस को भी सिंपलीफाई करेंगे। वेरिएंस का फॉर्मूला आपका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस जो है वो आपका होता है एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x का होल स्क्वायर। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x तो ऑलरेडी अपन निकाल चुके हैं, तो हमें यहाँ क्या फाइंड आउट करना है, एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो एक्सपेक्टेशन ऑफ x स्क्वायर को सिंपलीफाई करेंगे। नाउ वी कैन राइट दिस समेशन ऑफ x square into px. Now summation of x equals to 0 to infinite x square probability mass function की वैल्यू e raised to minus m raised to power x upon factorial x, यही अपनी वैल्यू। अब हमें इस x स्क्वायर को एलिमिनेट करना है, और x स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए अपने पास क्या फैक्टोरियल x। तो फैक्टोरियल x को जब ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म तो आपकी x निकलेगी और सेकंड टर्म उसकी हो जाएगी x - 1। तो डायरेक्टली अगर मुझे x स्क्वायर इस फैक्टोरियल x से एलिमिनेट करना है तो इस x स्क्वायर को इस फॉर्म में अरेंज करना पड़ेगा x * x - 1। तो इस फॉर्म में हम अरेंज करते हैं, तो वी कैन राइट दिस समेशन ऑफ x = 0 to infinite x स्क्वायर को मैं लिख रहा हूं x * x - 1। नाउ जब बैलेंस करूंगा मैं इसे तो x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर को लाने के लिए प्लस x करना पड़ेगा e raised to minus m raised to x upon factorial x। नाउ मल्टीप्लाई कर दो, दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा ये। फर्स्ट पार्ट तो आपका है समेशन ऑफ x = 0 to infinite x - 1 into probability mass function e raised to minus m raised to x अपॉन फैक्टोरियल x जो था उसे ओपन कर लेते हैं x - 2 फैक्टोरियल प्लस सेकंड टर्म को x से x को मल्टीप्लाई करेंगे समेशन ऑफ x = 0 to infinite x e raised to minus m raised to x अपॉन फैक्टोरियल x। नाउ फर्स्ट टर्म में x - 1 से आपका x - 1 कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बच रहा है x - 2 फैक्टोरियल। तो x = 0 पे भी नेगेटिव होगा फैक्टोरियल और x = 1 पर भी नेगेटिव होगा, तो ये दोनों टर्म तो एलिमिनेट हो गई। अब आपका समेशन स्टार्ट हो रहा है 2 से। नाउ समेशन को ओपन करो, e raised to minus m बाहर आ जाएगा, x = 2 m² अपॉन फैक्टोरियल 0 जिसकी वैल्यू 1 होगी, x = 3 m³ अपॉन फैक्टोरियल 1, x = 4 m raised to 4 अपॉन फैक्टोरियल 2 और इनफाइनाइट टर्म्स चल रही आएगी। नाउ सेकंड टर्म जो है वो आपका क्या दे रहा है, समेशन ऑफ x into px जिसकी वैल्यू थी m, इसको m से रिप्लेस कर दिया। नाउ इस पूरे ब्रैकेट से कॉमन क्या ले सकते हैं अपन, m²। तो वी कैन राइट दिस e raised to minus m² कॉमन आ गया। अब आपका बच रहा है 1 plus m² by factorial 2 प्लस m। नाउ इस ब्रैकेट को हम क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल एक्सपेंशन नहीं है आपका, तो ब्रैकेट को हम लिख सकते हैं e raised to minus m² और ब्रैकेट की वैल्यू हो जाएगी e raised to n। e raised to m से e raised to minus m कैंसिल आउट हो गया, तो आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x² क्या आ रहा है, m² प्लस m। तो वैलेंस के अंदर वैल्यू पुट करेंगे, ये है आपका वैलेंस का फॉर्मूला। वैलेंस के अंदर वैल्यू पुट करो एक्सपेक्टेशन ऑफ x² की m² प्लस m माइनस एक्सपेक्टेशन ऑफ x की वैल्यू m² से m² कैंसिल, तो वैलेंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा, m। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन जो जिसका मीन और वैलेंस दोनों ही इक्वल है वो कौन सा अपना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये तो था अपना डेरिवेशन ऑफ मीन एंड वैलेंस ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। डेरिवेशन कर रहे हैं वो है आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन, मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन जिसे अपन शॉर्ट में क्या लिखते हैं, mgf। क्या लिखते हैं उसके शॉर्ट में, mgf। नाउ मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन को हम डिनोट करते हैं mxt से।
वो आपका हो जाता है एक्सपेक्टेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स। ना पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन क्या आपका, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका डिस्क्रीट है, तो एक्सपेक्टेशन की डेफिनेशन से क्या हो जाएगा, समेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर टी एक्स इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स, यानी पॉइसन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन से आपको मल्टीप्लाई करना है, और पॉइसन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है आपका समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर tx e रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। ना यहां से अपन e रेज़ पावर tx और m रेज़ पावर x को कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट e रेज़ पावर t इनटू m होल पावर x इनटू e रेज़ पावर माइनस m अपॉन फैक्टोरियल x। अब समेशन को ओपन कर लेते हैं, e रेज़ पावर माइनस m तो आपका कांस्टेंट है, समेशन से बाहर हो जाएगा, वन बाय वन समेशन को जब ओपन करेंगे फर्स्ट x इक्वल्स टू 0 e रेज़ पावर tm होल पावर 0 1 हो जाएगी अपॉन फैक्टोरियल 0 1 m इनटू e रेज़ पावर t अपॉन फैक्टोरियल 1 x इक्वल्स टू m e रेज़ पावर t का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 m x इक्वल्स 3 m e रेज़ पावर t का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और ये अगेन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेशन एक्सपेंशन आ रहा है, तो इसे हम डायरेक्टली क्या लिखते हैं, e रेज़ टू पावर m e रेज़ पावर t, तो वी कैन राइट दिस e रेज़ पावर m e रेज़ पावर t, दोनों का बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, m कॉमन आ गया तो m e रेज़ पावर t माइनस 1। तो ये है आपका मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन ऑफ पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ नेक्स्ट डेरिवेशन अपना थर्ड डेरिवेशन नंबर थर्ड, वो है आपका रिकरेंस रिलेशन ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द सेंट्रल मोमेंट। तो थर्ड डेरिवेशन पे आते हैं अपन, डेरिवेशन नंबर थर्ड, वी हैव टू फाइंड द रिकरेंस रिलेशन ऑफ सेंट्रल मोमेंट फॉर पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। रिकरेंस रिलेशन of central moment for Poisson distribution। Now Poisson distribution को का आपको सेंट्रल मोमेंट के लिए रिकरेंस रिलेशन फाइंड आउट करना है, और सेंट्रल मोमेंट को हम डिनोट करते हैं म्यू आर से। किससे डिनोट करते हैं, म्यू आर, जो होता है आपका एक्सपेक्टेशन ऑफ x माइनस x बार रेज़ टू द पावर r। नाउ एक्सपेक्टेशन को ओपन करेंगे तो ये आ जाता है, फर्स्ट अपन x बार की वैल्यू पुट कर लेते हैं, x बार आपका मीन है, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या आया था m, तो इससे हम लिख सकते हैं x माइनस m रेज़ टू द पावर r। नाउ एक्सपेक्टेशन को ओपन करेंगे तो समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x minus m raised to the power r into probability mass function of Poisson distribution, और वो क्या है आपका e raised to power minus m raised to the power x upon factorial x। इसे ले लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ रिकरेंस रिलेशन का मतलब क्या है, ऐसा रिलेशन जिसको यूज करके हम आगे की मोमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं प्रीवियस मोमेंट को यूज करके। तो यहाँ पर भी हम इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट का यूज कर रहे हैं। ना इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यार देखा जाए तो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का पैरामीटर कौन सा है, m, तो यहाँ हम m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू m, m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो m के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा डेल म्यू आर अपॉन डेल m, समेशन कांस्टेंट है x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट और 1 अपॉन फैक्टोरियल x कांस्टेंट आ जाएगा। अब 1 बाय 1 अपन डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, सबसे पहले डिफरेंशिएशन किया अपन है x माइनस m की पावर r का, तो वो हो जाएगा r x माइनस m रेज़ टू द पावर r माइनस 1 और माइनस m का हो जाएगा माइनस 1 e रेज़ टू माइनस m रेज़ टू x कांस्टेंट। देन सेकंड अपन डिफरेंशिएशन कर रहे हैं e रेज़ टू माइनस m का, now e raised to minus m का डिफरेंशिएशन e raised to minus m into minus 1 m raised to x constant plus e raised to minus m constant
m रेज़ पावर x का डेफिनेशन x m रेज़ पावर x माइनस 1। नाउ इन टर्म्स को आपको इक्वेशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग अरेंज करना है, यानी आपके समेशन x माइनस m इंटू प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन इस फॉर्म में आपको अरेंज करना है। और म्यू आर जो मोमेंट डिनोट करती है वो x माइनस m की पावर से आपको डिनोट करती है। अगर पावर r माइनस 1 आ रही है तो म्यू आर माइनस 1 को डिनोट करेगा, पावर अगर r प्लस 1 आ रही है तो वो म्यू आर प्लस 1 मोमेंट को डिनोट करेगा। तो सबसे पहले इस फर्स्ट टर्म में से मैं माइनस r बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस r बाहर हो गया, समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट, ये आपको हो गया x माइनस m की टर्म जिसकी पावर आपकी क्या है r माइनस 1, देन e रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। नाउ सेकंड इस टर्म में से समेशन मल्टीप्लाई हो गया x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x माइनस m रेज़ पावर r मल्टीप्लाई में है ऑलरेडी, यहां से हम कॉमन ले लेते हैं e रेज़ पावर माइनस m इनटू m रेज़ पावर x को, और 1 अपॉन फैक्टोरियल x ऑलरेडी इसके साथ मल्टीपल में स्टार्टिंग से। अब ये कॉमन लिया है तो यहां से क्या बच रहा था माइनस 1, और यहां से आपको बच जाएगा x अपॉन m। ये माइनस 1 प्लस x अपॉन m, इसको जब सिंप्लीफाई करोगे एलसीएम क्या आ जाएगा m आ जाएगा एलसीएम, तो x माइनस m आएगा, तो इसको डायरेक्टली सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं मैं x माइनस m अपॉन m। नाउ ये x माइनस m किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो ये हो जाएगा r प्लस 1, तो आपका r ई मोमेंट माइनस r x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x माइनस m रेज़ टू द पावर r माइनस 1 e रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। यहां से मैंने 1 अपॉन m कॉमन ले लिया, 1 अपॉन m समेशन ऑफ x इक्वल्स टू 0 टू इनफाइनाइट x माइनस m रेज़ टू पावर r e रेज़ पावर माइनस m रेज़ पावर x अपॉन फैक्टोरियल x। पावर r इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगी x माइनस m रेज़ टू द पावर r प्लस 1। तो ये तो डिनोट कर रही है आपकी। अब इक्वेशन फर्स्ट से अगर कंपेयर किया जाए पावर से डिपेंड करेगा, पावर क्या है r माइनस 1, तो ये तो डिपेंड कर डिनोट कर रहा है आपका म्यू r माइनस 1 मोमेंट को। किसको डिनोट कर रहा है म्यू r माइनस 1 मोमेंट को, प्लस 1 अपॉन m। नाउ ये पार्ट किसको डिनोट करेगा म्यू r प्लस 1 मोमेंट को, ये आपका डिनोट कर रहा है म्यू r प्लस 1 मोमेंट को। नाउ इस रिलेशन को सिंप्लीफाई कर लेते हैं फॉर म्यू r प्लस 1, तो म्यू r प्लस 1 की जो वैल्यू है आपकी आ जाएगी m डेल म्यू r अपॉन डेल m प्लस r म्यू r माइनस 1। तो ये आपका रेफरेंस रिलेशन फॉर द सेंटर मोमेंट, और इस रिलेशन को यूज करके हम मोमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। वो किस तरह से कर सकते हैं ना, सेंटर मोमेंट जो स्टार्टिंग सेंटर मोमेंट है अपनी म्यू 0 एंड म्यू 1 वो सभी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए फिक्स है। म्यू 0 आपका 1 होता है और म्यू 1 इक्वल्स टू 0। तो यहां से अपन स्टार्ट करते हैं r इक्वल्स टू 1 से। नाउ r इक्वल्स टू 1 पे ये क्या हो जाएगा म्यू 2 इक्वल्स टू m डेल म्यू 1 अपॉन डेल m प्लस म्यू नॉट। नाउ m डेल म्यू 1 अपॉन डेल m की वैल्यू म्यू 1 आपका 0 है, तो फर्स्ट पार्ट 0 हो गया, प्लस म्यू नॉट 1। तो यहां से आपकी वैल्यू आपकी क्या आ रही है m आपकी वैल्यू आ रही है। इस तरह से हम मोमेंट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं r इक्वल टू 3 तक। मैक्सिमम अपन को फर्स्ट 4 मोमेंट की ही रिक्वायरमेंट है, म्यू 2 म्यू 3 एंड म्यू 4। तो इस रिलेशन को यूज करके अपन इजीली फर्स्ट 4 सेंटर मोमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए यही, आज अपन ने डेरिवेशन पार्ट किया था। नेक्स्ट क्लास में अपन इसका न्यूमेरिकल पार्ट सिंप्लीफाई करेंगे। थैंक यू।